नमस्कार। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होना है और उससे पहले सियासी जो घमासान है वो तेज हो गया है। कांग्रेस ने यहां से 2 उम्मीदवारों को उतारा है। बीजेपी ने पहले एक उम्मीदवार को उतारा था और अंतिम समय में एक और उम्मीदवार है वो बीजेपी ने यहां से उतार दिया है। इस बीच खबरें राज्य की राजधानी जयपुर से आ रही है। वहां पर अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने आकर भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। यदि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4-5 जो उन्होंने बातें कही थी और 4-5 बिंदुओं पर नजर डाल, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने एक विधायक के लिए 25 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया कि भी अरबों खरबों रुपए वो भेजे जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी सदस्य का, किसी भी आदमी का या किसी भी संस्था का प्रत्यक्ष रूप से जिक्र नहीं किया कि कौन आदमी है वो कांग्रेस के विधायकों को खरीदना चाहता है या फिर रुपए और पैसे का लालच दे रहा है। यानी सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया, किसी का नाम नहीं लिया है। नहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम आया है और न ही ऐसे किसी अधिकारी या फिर ऐसे कोई व्यक्ति का नाम आया है जिनके जरिए ये रकम है वो भिजवाई जा रही है। तो ये आरोप एक तरीके से आप निराधार भी कह सकते हो, क्योंकि इस तरीके से आरोप है वो अमूमन लगते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस ने इतिहास में कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन अशोक गहलोत इस बात को भूल रही हैं कि 2008 में जब कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार बनाई थी तो बसपा के 6 विधायकों को, पहले तो उन विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया और उसके बाद में 6 विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। और इसके अलावा मीडिया की तरफ से गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र किया गया था। जिस तरीके से गुजरात में वहां चुनाव थे और कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए थे, तो उन्होंने जो गुजरात में हुआ था उस बात का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात और मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। इसमें यह सवाल भी उठता है कि भी ऐसे कौन से विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा चुनाव में, या फिर कांग्रेस के ऐसे कौन से विधायक हैं जो बाहर जा सकते हैं। 2 बातें निकलकर सामने आती है। एक बात तो अशोक गहलोत गुट के विधायक, आपने देखा होगा कि जब सरकार बनी थी राजस्थान में तो दोनों तरफ से जो खींचतान चल रही थी सचिन पायलट की गुट की तरफ से और अशोक गहलोत की गुट की तरफ से, और बाद में खासे नाराज भी थे सचिन पायलट और एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ, कई मन्नतें की गई थी और उसके बाद में पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन रहकर जिस तरीके से सरकार बनने के बाद सचिन पायलट बयान दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में सही नहीं चल रहा है। और जो सचिन पायलट गुट के विधायक हैं या फिर सचिन पायलट की तरफ से पिछले हम 12 महीने को देखें या फिर विधानसभा चुनाव के बाद की इस राजनीतिक हालात को देखें तो समय समय पर ऐसे बयान आते रहे हैं और इस तरह की जो आपस में गुटबाजी है वो दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने गहलोत ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि उनकी ये परंपरा रही। लेकिन अभी आप देखें महाराष्ट्र में वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी थी, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर के वहां पर सरकार बनाई थी। यानी सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी बीजेपी वहां पर सरकार नहीं बना सकी। इस पर अशोक गहलोत के क्या विचार है। और उसके अलावा कर्नाटका में जो हुआ था, कर्नाटका में सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी बीजेपी और उसके बाद में जेडीएस, जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस। 2 नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर थी जेडीएस। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई थी और 2 और 3 नंबर की दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में वो सरकार गिर भी गई थी। कहीं ना कहीं ये जो राजस्थान में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है इसके पीछे कांग्रेस के अंदर
जो नेता है उनकी आपस में जो खींचतान चल रही है, और उस खींचतान की जो खींच है वो निकाली जा रही है बीजेपी पर। और आपको बता दें कि राजस्थान में 107 विधायक कांग्रेस की है और उसके अलावा 12 विधायक निर्दलीय है, यानी कुल मिलाकर 13 विधायक निर्दलीय, उसमें से 12 विधायकों ने कांग्रेस को यहां समर्थन दे रखा है। इस बीच मीटिंग हुई और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखने वाले रणदीप सुरजेवाला भी जयपुर आए और विधायकों के साथ मिलकर मीटिंग की। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत है वो एक तरीके से यहाँ पर बैकफुट पर है, और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से वो यहाँ पर अपने विधायकों को बचा पाएंगे या फिर सरकार के ऊपर गाज गिर सकती है। फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल स्थिति है वो कांग्रेस की थोड़ी सी मजबूत है, क्योंकि 200 सदस्यों वाली राजस्थान की विधानसभा में 101 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होता है किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। तो इस समय कांग्रेस के पास 107 और 12 विधायकों को यदि हम मिला लें तो 119 विधायक है वो टोटल हैं। तो इस समय की स्थिति को देखें तो कुल मिल सकते हैं ठीक ठाक स्थिति है वो इस समय राजस्थान कांग्रेस की है। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो कुछ न कुछ वास्तविकता तो जरूर होगी। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।